मंदिरों के हितैषी मोदी जी नहीं है। सबसे पहले वही कह रहा है जो एक मंदिर के लिए राम भक्तों की हत्या करवाया था, वो मंदिर बताएगा हमको। आज कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने के हम समर्थन में, हम कांग्रेस को वोट देंगे। एक मिनट, हम डंका चौक पे चोट पे कहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। अभी वो विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का मैटर हमारा सुलझा दे, हम कांग्रेस को वोट देंगे, सुलझा दे वो। ये क्या मंदिर की बात ये करेंगे? आज लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। आज हम विकास की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी उनकी सफलता है। पहले घोटाले की बात होती थी, पेपर उठा के देख लिया, कॉमनवेल्थ में हुआ, शीला दीक्षित ने घोटाला किया, बोफोर्स घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, कोई नहीं बोल रहा है। अगर आज भी अगर इतना काम कराने के बाद ये पूछना पड़े कि 2022 में कौन आएगा, 2024 में कौन आएगा, तो हम गुलाम थे, हमारा गुलाम रहना बनता है और हम हमेशा गुलाम रहेंगे। भैया एक बात बताइए, हर आदमी आज ये कह रहा है पेट्रोल महंगा है, ठीक है पेट्रोल महंगा है। आप सबसे ये पूछिए जितने विपक्षी हैं कि यदि पेट्रोल महंगा कांग्रेस के समय में था, उस समय क्या होता था, आज पेट्रोल महंगा है तो आज क्या हो रहा है? एक मिनट, जब उस समय पेट्रोल महंगा होता था, एक मिनट, जब उस समय पेट्रोल महंगा होता था, हमारे देश पर बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे देश आके आक्रमण करके चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। आज चाइना की हिम्मत नहीं हमसे आंख मिलाकर बात कर सके। चाइना से बड़ा कोई अमेरिका की बात नहीं है, कोई इस बारे में बात नहीं करता है। इस बारे में कोई ये नहीं बोलता है कि मोदी जी ने तेल, ठीक है तेल कितना महंगा हो गया है, अगर हम गाड़ी रखे हुए हैं, अगर हम तेल 90 रुपया ले रहे हैं तो हम 100 रुपया भी ले सकते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य और जान और सीमा की रक्षा है, ज्यादा जरूरी है। आज कोई विपक्ष है, कोई विपक्ष आज एक बार भी ये नहीं बोला कि सीडीएस रावत जी मारे गए, उनके खिलाफ कोई नहीं बोला, उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द नहीं बोला। ये हिंदू मुसलमान के लिए वहाँ करते थे। सेना जो वहाँ लड़ रही है, अपनी जान दे रही कि हिंदू के बच्चों को या मुसलमान को बच्चों को बचाने के लिए, किसी ने, राहुल गांधी ने बोला, अखिलेश जी ने बोला, ये लोग बहुत बड़े बड़े नेता बनते हैं, उस पर किसी ने कुछ कहा? हंसने वाली इमोजी शेयर कर और देश के लोग, शर्म की बात है। नहीं, एक मिनट, इमोजी अलग बात है। आप बताइए, ये लोग जरी जरी बात पे आ जाते हैं। प्रियंका गांधी आके हमारे मोदी जी से मुकाबला ये कहती है कि महिलाओं को हम सम्मान देंगे, महिलाओं को इतना पैसा देंगे। राजस्थान में उन्होंने महिलाओं को कितना पैसा दिया? राजस्थान में उनका सरकार है, वो बताएं किन महिलाओं को उन्होंने पैसा दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग कहते हैं तेल महंगा है, सब्जी महंगा है, दाल महंगा है, कुछ नहीं महंगा, सब कुछ महंगा था, महंगाई कोई नहीं पकड़ी। दिक्कत ये है कि किसी की दाल गल नहीं रह पाई है। दाल महंगी नहीं है, किसी की गल नहीं रही है दाल, इसलिए सब लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। और ये लोग जितना विरोद करेंगे, जितना चक्का फेंकेंगे, जितना ईंटा फेंकेंगे, कमल उतना और खिलेगा। मोदी जी को कोई नहीं रोक पाएगा। एक मिनट, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो काम अच्छा करेगा वो आएगा। अभी भाई साहब ने जैसा कहा, एक मिनट, मैं किसी को तो, अभी भाई साहब ने ये कहा कि सपा की सरकार में ये हुआ, आप ये बताइए, मैं यही बताता हूँ। अखिलेश सरकार का काम मैं बताता हूँ कितना विकास करते हैं। इसी बनारस में सामने घाट पे पुल था, लोग कहते हैं 4 साल में कुछ नहीं हुआ, 5 साल में कुछ नहीं हुआ। उनके पिताजी ने शिलान्यास किया था एक पुल गंगा जी पे। उनके बाद मायावती की सरकार आई, वो पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद फिर अखिलेश जी की सरकार आई, एक पुल तो छोटा सा वो बनवा नहीं पाए। और ये लोग कहते हैं कांग्रेस वाले हर हमारा किया हुआ काम मोदी जी कर रहे हैं। अगर तुम पूरा कर देते, हाँ सपा वाले, आप लोग अधूरा अगर नहीं छोड़ते, अगर आप लोग अपना काम पूरा कर दिए होते तो आज मोदी जी को पूरा काम करने की जरूरत क्या थी? एक बात। दूसरी चीज, पहली ऐसी सरकार है जो अपना खुद का शिलान्यास किया हुआ काम का उद्घाटन भी कर रहे हैं। उदाहरण रिंग रोड, मोदी जी का रिंग रोड को देखिए आप। प्रशासनिक व्यवस्था, एक चीज मैं सब पे बोलूंगा, किसी का पक्ष नहीं लूंगा। कोई आंख पे पट्टी बांध करके रिंग रोड चला जाए। रिंग रोड का उद्घाटन किसने किया था? रिंग रोड का प्रपोजल लेकर आए थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, माननीय राजनाथ सिंह जी, भूतल केंद्रीय परिवहन मंत्री जी। उसके बाद किसने लटकाया ये बताइए? कांग्रेस ने लटकाया, सपा ने लटकाया, बसपा ने लटकाया, भाजपा की सरकार थी? नहीं थी। आने पर मोदी जी ने उस काम को किया, आज रिंग रोड बन गया। फायदा किस जिले को नहीं हो रहा ये बताइए? सबको हो रहा है। किस जिले को नहीं हो रहा? हम किसी को भी पक्षपाती नहीं करते, किसी का हम पक्ष ले, हमको कोई मतलब नहीं है मोदी जी से, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है भाजपा से। आंख खोलिए अपना, सोचिए अपने बच्चों का भविष्य क्या होगा। आने वाले समय में यदि हम आपस में लड़ते रहे तो हमारे देश पर दुनिया कब्जा करेगी, और ये इतिहास हमेशा साक्षी रहा है। कोई एक बार नहीं बोला किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई। तेल महंगा सबको लग रहा है,
कोई एक बार नहीं बोला कि चाइना से भिड़ने की ताकत हिंदुस्तान में पहली बार आई। कोई ये नहीं बोल रहा है कि तेल महंगा हुआ, बोला डिफेंस का इतना सामान हाँ, कोई ये नहीं बोला कि एक तेल महंगा होने से एक मिनट नो डिस्टर्बेंस प्लीज, नो डिस्टर्बेंस। एक तेल महंगा हुआ, ठीक है, एक तेल महंगा हुआ, एक दाल महंगा हुआ, प्याज महंगा हुआ, किसके सरकार में नहीं हुआ, लेकिन उस समय होता क्या था, घोटाले होते थे। आज लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। आज हम विकास की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी उनकी सफलता है। पहले घोटाले की बात होती थी, पेपर उठा के देख लिया, कॉमनवेल्थ में हुआ, शीला दीक्षित ने घोटाला किया, बोफोर्स घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, कोई नहीं बोल रहा है। आज कोई ये नहीं बोला कि तेल महंगा हुआ तो रूस से भी खरीद के आ रहा है सामान, हमारा जो है अमेरिका से खरीद के आ रहा है। पूरी दुनिया में हमारी कितनी शक्ति बढ़ी है। आप उठा के देख लिए पेपर की, पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो जब सबमिट होता था तो पीछे दबे हुए खड़े रहते थे। आज मोदी जी सम्मान के साथ सबसे आगे चलते हैं, हमारे सम्मान की बात नहीं है। और अपना देश का पक्ष बेबाकी से अगर अपने देश को कोई डुबाएगा तो यही के लोग डुबाएंगे, विदेशी नहीं डुबा सकते हैं। हमको बहुत शर्म आती है, हमको बहुत शर्म आती है। लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात वो कर रहे हैं जो ये कहते थे लड़के गलती हो जाती है, वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वो अपने घर में देखें, अगर कोई बलात्कार कर रहा है, हमारी माँ बहनों का, तो कहते थे गलती हो जाती थी, ये होती थी। आज थोड़ा सा कहीं अगर कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, किसी के साथ घटना घट जा रही है तो पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। हिम्मत नहीं है आज लोगों की गाड़ी पलट जाती है, लोग डरते हैं कि हाँ गलत करेंगे तो हमको सजा मिलेगी ही मिलेगी। योगी है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, व्यवस्था दोनों टाइट। योगी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो छोटे छोटे माफिया दुकानदारों से हफ्ता वसूली करते थे, आज बड़े बड़े लोग अंदर हैं, किसी की दाल गल नहीं रही है, बस इसीलिए सब लोग परेशान है और ये लोग परेशान रहेंगे। ऐसे लोगों का परेशान होना जायज है। परेशान कुछ लोग काशी कॉरिडोर से भी लेकर है, जहां पर हम खड़े हैं उसको लेकर बोला जा रहा है कि छोटे छोटे मंदिरों को मोदी तबाह कर दिए। हिंदू जवाब सुन, एक मिनट, ये सबसे बड़ी बात सुन लीजिए। ये मंदिरों के हितैषी मोदी जी नहीं है। सबसे पहले वही कह रहा है जो एक मंदिर के लिए राम भक्तों की हत्या करवाया था, वो मंदिर ही बताएगा हमको। आज कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने के हम समर्थन में, हम कांग्रेस को वोट देंगे। एक मिनट, हम डंका चौक पे चोट पे कहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। अभी वो विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का मैटर हमारा सुलझा दे, हम कांग्रेस को वोट देंगे, सुलझा दे वो। ये क्या मंदिर की बात ये करेंगे? एक मिनट, एक भी यहाँ से मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं, एक भी मूर्ति, एक भी चीज नहीं टूटी नहीं, सारे को धरोहर बना के विश्वनाथ कॉरिडोर धरोहर में वापस संजोया जा रहा है। और सुनिए, ऐसी ऐसी मंदिर, ऐसे ऐसे कुएं, ऐसे ऐसे सारी चीज यहाँ पे मिली है जिनकी लोगों को जानकारी नहीं थी। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, किसी को पता ही नहीं था कि किसके घर में मंदिर मिल रहा है, किसके घर में पिंडी निकल रही, हमको मालूम ही नहीं था। ये मोदी जी की वजह से मालूम हुआ है। ये आपको बता दे, 500 से ज्यादा घरों में, 500 से ज्यादा घरों में मंदिर निकला है, 500 से ज्यादा घरों में। किसी को, आप पेपर उठा के पढ़ लीजिए, मेरी कही बात मत मानिए पीछे का, कि किसी को मालूम नहीं था कि इनके घर में कौन सी मंदिर है। इनके वो मंदिर नुकसान करेंगे, वो कुछ नुकसान नहीं कर सकते, वो सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है यूपी वालों के लिए कि वो यूपी से खड़े हैं। अगर आज भी अगर इतना काम कराने के बाद ये पूछना पड़े कि 2022 में कौन आएगा, 2024 में कौन आएगा, तो हम गुलाम थे, हमारा गुलाम रहना बनता है और हम हमेशा गुलाम रहेंगे। इसी चौराहे पर संतों पर लाठीचार्ज हुआ था। एक मिनट, ठीक है, संतों पर लाठीचार्ज हुआ था, आपने बहुत अच्छी बात की। एक मिनट, किसके शासन में हुआ था? अखिलेश के शासन में हुआ था। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। सिर्फ संतों पे लाठी चार्ज हुआ था, राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई थी। आज वो लोग कह रहे हैं हम राम मंदिर जाएंगे। जो राम मंदिर को जो ये कहे तो नहीं, आज वो नहीं बनाएंगे और जाएंगे भी कहे हैं। नहीं, आज जब ये लगने लगा कि मोदी जी काम कर रहे हैं, मंदिर तो अब बन के रहेगा, किसी भी माई के लाल में शक्ति नहीं कि मंदिर बनने से रोक पाए, तो अब वो कह रहे हैं कि मंदिर में जाएंगे। आ जाइए आप, किसी से भी पूछिए आप, कोई भी अगर गलत काम हुआ हो, कोई गलत काम अगर हुआ हो। परशुराम तो है ना, परशुराम के सहारे तो पार लग जाएंगे। भाई साहब एक बात समझिए, एक मिनट, वो पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। वो शुरू से लड़ाते आए हैं इन बिरादरी को। एक मिनट, पहले ये कहा जाता था कि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मुस्लिम असुरक्षित हो जाएंगे, लोगों को डराया जाता था। आज देखिए 7 साल से मोदी जी की सरकार है, 5 साल से यूपी में सरकार है। आप ईमानदारी से किसी मुस्लिम से पूछिए, अगर वो दिल पे हाथ रख के कुरान हाथ में लेके कहे कि उसको इस सरकार से कोई दिक्कत है, हम मान जाएंगे, वोट नहीं देंगे।
राजनीति की बात नहीं है। किसी आदमी का यदि शोषण ये सोचकर किया गया हो कि वो मुसलमान है तो आप हमें बता दीजिए। उल्टे मुस्लिम घर की महिलाएं योगी जी का साथ दे रही हैं। और लोगों से चर्चा करते हैं। बनारस के अंदर पहली बार जो सुई नाम पूछ लीजिए भाई साहब, इनका शुभ नाम क्या होगा? प्रमोद वर्मा, वर्मा जी, हाँ बताइए। पहले जो सुई लिंक है यहाँ पर विश्वनाथ जी में हम लोग जाके स्पर्श करते थे। 2 आदमी के कारण काशी वासी स्पर्श नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य काशी वासियों का 2 आदमी के चलते हम लोग दर्शन करते थे, बाबा विश्वनाथ का चरण स्पर्श करते थे, शुरू करते थे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। काशी में ऐसा कोई काम चमत्कार नहीं हुआ कि चमत्कार की बात की जाए। आप बताइए सरसों का तेल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है, बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे कितना फीस है। चॉइस समस्याएं बहुत है। चॉइस का सरकार बदलनी है तो कर ला लें। कौन देखिए मोदी जी को हराना है, किसी और को लाना है। हम मोदी जी सबसे पूछ रहे हैं। हम बनारस में ही रहते हैं और मोदी जी पहले से बनारस बहुत ही बदला है। मंदिर का पूरा जो पहले का नक्शा था आज बहुत बदलाव आया है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कि लोग एक बार आएंगे तो बार बार उनका आने का मन करेगा। तो आपने क्या परिवर्तन देखा 2017 से पहले, 2017 के बाद आपने क्या चीजें देखी? परिवर्तन नहीं है ये बताइए, क्या परिवर्तन नहीं है? जो परिवर्तन कभी अभी तक में नहीं हुआ वो परिवर्तन अब संभव है ये 7 साल में। और ऐसा नहीं है सभी संतुष्ट हैं, बाकी एक है मानसिकता है और संस्कृति और परंपरा केवल ये हटाने से बदल नहीं जाती, वो अंदर है, वो अंदर आत्मा में रहती है। भगवान का स्पर्श हम हाथ से न करके नज़रों से करते हैं। ये कोई ऐसी नहीं, हमारा दर्शन होता है विश्वनाथ जी का, कोई जरूरी नहीं कि हम स्पर्श ही करें, ऐसा नहीं है। और इतनी व्यवस्था कि माने कभी हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि काशी का भी कायाकल्प कभी होगा। इसके लिए हम लोग यही कहेंगे कि अगली बार भी योगी जी हो और मोदी जी ही हो। महिलाओं के पक्ष से क्या परिवर्तन हुआ? सुरक्षा, महिला सुरक्षा सबसे महत्व तो सुरक्षित होना है। ऐसा नहीं है कि माने पूरे उत्तर प्रदेश में देखिएगा आज हम लोग स्वावलंबी हो से माने घूमना फिरना हर चीज़, अब इतने बजे तक ये चकाचौंध यहाँ है, ऐसा थोड़े होता था। हम लोग बनारस के ही रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर से आए हैं, टूरिस्ट हैं और घूम के चले जाएंगे। संकीर्ण मानसिकता वाले जो लोग हैं वो सोचते हैं कि काशी में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हमारा काशी है, इसमें पूरा निर्माण हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। आदमी आए एक बार काशी में तो कहे कि नहीं मैं कहीं गया था, वहाँ कार्य हुआ है। जैसे आपसे जानना चाहेंगे, आपने क्या देखा? एक यूथ है आप, आजकल युवाओं को टारगेट किया जा रहा है सभी नेताओं के द्वारा, रोजगार, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे बनाए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल। आपके लिए मुद्दा क्या है एक यंगस्टर होने के नाते? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से सुरक्षा दी जा रही है, मोदी जी ने रात को हर जगह पुलिस को व्यवस्थित रखा हुआ है। गर्ल्स इसके लिए प्रोटेक्टेड हैं कि वो रात को घूम सकती हैं, चौराहे पर पुलिस बैठे मिल रहे हैं, लाइट्स हैं, तो इसलिए गर्ल्स को प्रोटेक्शन पूरी तरह से मिल रहा है बनारस में। तो हम मोदी जी को ही। मगर जब महिला रिजर्वेशन की बात, प्रियंका गांधी को जानती है ना? प्रियंका गांधी इस समय कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरीके की फिलॉसफी लाने की कोशिश किया जा रहा है और कह रहे हैं कि इतने 20 लाख रोजगार देंगी, स्कूटी देंगी। इन तरीके के वादों का आप कैसे देखते हैं? योग्यता हमारे अंदर है तो नौकरी हमारे पास है। अगर मेरे पास योग्यता नहीं तो हम केवल आवाज देंगे, हमको नौकरी नहीं, हम बेरोजगार है, ये है वो, ऐसे नहीं। आपके अपने अंदर योग्यता क्या है? आप 1,000 में आप एक अपना स्थान बनाइए, नौकरी आपके हाथों में रखी हुई है। ऐसी नहीं, रोजगार और नौकरी में बहुत अंतर है ही है। ऐसा नहीं है सभी को, जितने लोग इंटर किए, BA किए, सबको नौकरी ही मिलता है। ऐसा अपना स्वरोजगार है। स्वरोजगार जो है वो एक नहीं 2 लोग को देगा, 2 से नहीं 3 को देगा। और स्वरोजगार करने के लिए आगे पहल भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। और सब संतुष्ट है, ऐसा नहीं है, संतुष्टि सबको है, बाकी एक है मानसिकता, योग्य होना। हाँ योग्य होना है। हाँ योग्य। हम बाबूराम चौधरी डोमराज परिवार से, आज तक कौन सरकार ऐसी आई कि जो कि शमशान की सेवा किया हो। आप देखिए शमशान घाट, मणिकर्णिका घाट पर लोग जाने से परेशान थे, आज वहाँ पर ट्रैक्टर जाने के, ट्रक जाने की, टोटो जाने की सुविधा है। कोई भी डोमराज परिवार को आज तो कोई पूछा तक नहीं, आज उसको राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? धन्यवाद, इसके बाद कोई बात। जी, शुभ नाम क्या होगा आपका? सिद्धि। सिद्धि जी, आप
आप क्या देखते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि केपेबल होना बहुत ज़रूरी है, केपेबल होंगे तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, आप कैसे देखते हैं? कौन है आपकी मम्मी है? नहीं, बुआ जी है। अच्छा, बुआ जी। हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब अगर करने की क्षमता है, योग्यता है, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। मोदी जी के द्वारा हमें हर चीज़ मिला है, मतलब हर सुविधा हमें प्राप्त हो रही है, और लड़कियां तो मतलब सुरक्षित घूम सकती है, और बनारस को उन्होंने प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे तो वो लड़की है तो लड़ ही सकती है, ऐसा कि कोई लड़की है, कौन ऐसी लड़की जो लड़ नहीं सकती है? क्यों प्रियंका गांधी क्यों लड़ेंगे? उनके पास इतना धन दौलत तो लड़ेंगे। हम लोग तो बेचे हम लोग गरीब आदमी तब भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं, लड़ने के लिए तो हर महिला सक्षम है। आदमी कहता नहीं नारी शक्ति को आदमी जानता नहीं है कि आज देवी है, कल दुर्गा भी हो सकती है, कल काली भी हो सकती है, उसका स्वरूप बदलता रखता है। लड़ने के लिए तो वो सक्षम है, आज से नहीं, परंपरा इसकी बनी हुई है झांसी की रानी के समय से। ऐसा नहीं है झांसी की लड़ाई का अधिकार प्रियंका गांधी देना चाहती है, आप वहाँ क्यों? प्रियंका गांधी ही देंगी हमको, ऐसा नहीं है। क्यों हम अपने से सुन नहीं ले, प्रियंका गांधी देंगी तो ही लेंगे हम। क्या शुभ नाम होगा आपका? अरविंद अवस्थी नाम है हमारा। अवस्थी जी। अवस्थी जी, आप क्या परिवर्तन देखते हैं? काशी कॉरिडोर का जो मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग कहना है कि अब मंदिरों से क्या संसद चलेंगे क्या? देखिए ऐसा है, मंदिरों से संसद नहीं चलेगा, लेकिन सनातन धर्म जिंदा रखने का काम इस सरकार ने किया है। और ये सरकार यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है, रोड चौड़ाकरण हुआ है, बिजनेस जब बढ़ेगा तो नौकरियाँ बढ़ेंगी, काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। काशी में पहले से कई गुना परिवर्तन हुआ है। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रही हैं। जहाँ जहाँ भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। उसी से सरकार बनेगी। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में सरकार कोई रोक नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में सरकार योगी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी। ये जो काशी कॉरिडोर बना हुआ है, इस पे विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इसको बनाने के लिए बहुत से मंदिरों को तबाह किया। देखिए ऐसा है, कुछ तबाह नहीं किया गया, स्वेच्छा से हटाया गया। जहाँ पे जो लोग थे उनको यथोचित जो है उनको पैसा दिया गया, उसके बाद संतुष्ट होने के बाद उनको हटाया गया। जहाँ 1 रुपए की चीज़ थी उसको सरकार ने 10 रुपए देने का काम किया है, जिससे अपना मकान बनाइए, व्यापार करिए, आगे बढ़िए। दबे हुए कुलियों में, छोटे छोटे रास्तों में पड़े हुए थे, उनको उससे निजात दिला के अच्छा मकान बनवाइए, अच्छा बिजनेस करिए, आगे बढ़ाने का काम किया सरकार ने है। ये सरकार पीछे नहीं ढकेलती है। जी। अखिलेश यादव तो बार बार कह रहे हैं सर कि ये विनाशकाली सरकार है, विकास नहीं विनाश कर रही है। वो एक जातिगत सरकार है, जातिवाद की राजनीति करते हैं। वो सिर्फ यादव और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। वो टोपी पहनते हैं और टोपी पहनकर ही सरकार बनाने का काम कर लेंगे। सरकार नहीं बनने वाली है। सरकार यहाँ पर हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू बेवकूफ़ बनने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश का योगी की सरकार आएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मगर तो बाबा को बोलते रहते, चिलम जीबी वाला बाबा बोलते नहीं, बाबा चिलम नहीं पीते हैं। बाबा तो तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीते हैं। वो लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करते होंगे, वो बड़े बड़े जगह क्लबों में जाते होंगे, बाबा क्लब में नहीं जाते हैं। बाबा तो 50 रुपए का तहमल और 80 रुपए की जो है कुर्ता पहने रहते हैं। उनका खर्चा नहीं है, खर्चा तो अखिलेश जी का है। खर्चा है, देखिए आप सैफई महोत्सव देखिए, बग्गी आ रही है, लंदन से बग्गी आ रही माननीय नेताजी के लिए। बताइए आप, इस बार तो नहीं आई। इस बार कैसे आएगी? पैसा सरकार का था यार, पैसा सरकार का था। सरकार का पैसा लुटाने का काम किया। आज यहाँ चमक बन रही है। सरकार पैसा सही जगह लगा रही, सही ठिकाने पर लगा रही है, सनातन धर्म जिंदा रखने का काम कर रही है। अच्छा, घाट कितना बदला सर? घाट जब बनारस सुनते तो बनारस के घाट में बहुत बदलाव आया है। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, हो रही है, और तमाम रोड चौड़ीकरण हो रहा, काम चल रहा है। 1 साल बाद देखिएगा, क्रांति होगी, देखने वाला होगा। विश्व के लोग यहाँ आकर्षित होंगे और विश्व के लोग आने भी लगे हैं यहाँ पर। आने लगे। मैम आप आइए। शुभ नाम? हेलो, मेरा नाम राम है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अभी हाँ, मैं अभी 26-27 साल से मुंबई में रहता हूँ, और मेरी एकदम से हाई क्लास सोसाइटी है। अभी बनारस का जो नाम होता है, मुंबई के जो यहाँ यूपी से कोई मतलब नहीं है, वो गुजराती हैं, जैन हैं, वैष्णव हैं, लेकिन आज वो लोग भी यहाँ के गुण गा रहे हैं। तो वो श्रेय जाता है योगी जी को, मोदी जी को जाता है। राम जी, आजकल पूरी राजनीति भगवान राम पर ही आके बंध गई है। हर कोई अब राम का विकास चाहता है, हर कोई कह रहा है अब राम हमारे हैं, राम हमारे। एकदम राम हमारे हैं, इसमें बुराई क्या है? वसीम रिजवी साहब अभी देखिए हमारे में आ गए, तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट होके मुस्लिम बने थे, तो वो आ रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, कोई इच्छा से अपने आए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है।
और ऐसा लोग बोलते हैं कि डरा हुआ, कहाँ डरा हुआ? अभी मुझे कितनी बहनें मिली, बुरके में हैं, वो आराम से घाट किनारे घूम रही हैं। उनको कोई तकलीफ है? आप लोग बोलिए, कोई तकलीफ? समय से आप शुरू से आ रहे हैं बनारस से? बनारस का ही मैं हूँ, अभी 26 साल से मुंबई में रहता हूँ। तो आते जाते तो रहे होंगे एकदम। तो जैसे हम सुनते हैं सकरी गलियां हुआ करती थी पहले, अब तो हमको दिख नहीं रही। आपसे जानेंगे कि मतलब 2017 से पहले आपने बनारस में किस तरीके की स्थिति देखी थी, 2017 के बाद आपने बनारस में क्या परिवर्तन देखा? बहुत सारे परिवर्तन देखा। पहली बात तो जो घाट किनारे जो गलियां होती थी इतने गंदे होते थे कि पूछिए मत। आज वहाँ साफ सफाई है। जो थोड़ी भी बड़ी गली मुझे दिखी, वहाँ सीमेंटेड रोड बना रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं। अभी मैं सिद्धगिरी बाग में, वहाँ कंक्रीट डाल रहे हैं, रोडें बन रही हैं। घाट किनारे कितना अच्छा लग रहा है। अभी वो जो गोदोलिया पे वो बनाया 3 माले का, वो 2 व्हीलर्स का, वो ये सब दिखना चाहिए लोगों को। इतने सारे रोड्स बन रहे हैं बनारस के अंदर। मतलब क्या चाहिए? काशी विश्वनाथ जी अभी तो मैं नहीं गया, मतलब ये इस सप्ताह गया था मैं, लेकिन अभी 2-3 दिन नहीं गया। लेकिन वो तो अभी देखते हैं, भगवान ने चाहा तो बहुत बदलाव हुआ है। मेरे सोच से परे है, मेरे सपने से भी परे है।